चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास। आई थिंक मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर ज्वाइन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। असाइनमेंट सब लोगों ने अपलोड कर दिया? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। रह गया अभी। सर चलिए ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है असाइनमेंट में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है असाइनमेंट में? सर कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि एप्लीकेशंस कैसे लिखेंगे उसमें। उन लोगों से बोला गूगल में सर्च करें, ठीक है। ओके सर। चलिए, और कोई डाउट? चलिए, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अपन लोगों का सिलेबस थोड़ा सा लैग कर रहा है। एज पर डिस्कशन विद सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से मेरा कल डिस्कशन हुआ था इसी चीज के रिगार्डिंग, कि उन लोगों ने बोला गया था कि सर थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिलेबस एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। क्यों अनुष्का, आई एम राइट और रॉन्ग? अनुष्का इज प्रेजेंट देयर? शुभी? Yes, sir. सर आई एम देयर। हम्म, कल अपनी बात हुई थी ना बेटा उसके सिलेबस के रिगार्डिंग। Yes, sir. तो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा लैग कर रहा था सिलेबस। यस सर, थोड़ा सा लैग कर रहा है बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट्स अहेड हैं, मतलब बहुत पढ़ा दिया गया है उसमें। चलो ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले स्लाइड्स तो आप लोगों ने सबने देखे हुए हैं, तो जो आज अपन को, एंड टुडेज क्लास इज एक्स्ट्रा क्लास, नॉट एक्स्ट्रा क्लास। मतलब ये डाउट क्लास नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने अभी इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट नहीं किया है। तो जहां तक अपन ने पिछली बार पढ़ा था ये सभी लोगों को पता होगा। ये अपन लोगों ने मैश की डेफिनेशन भी इसमें देख ली थी। मैश के बारे में अपन लोगों ने इसमें अच्छे से समझ लिया था कि किस तरीके से अपन एक मैश, आप लोगों में से कोई एक ऐसा है, कोई ऐसा है जिसको मैश के डेफिनेशन में या मैश में अभी भी डाउट हो, तो प्लीज मुझे अभी बता दें। बाद में फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। किसी को मैश में डाउट है क्या? सर सर रख दो यार, रख दो। हाँ सर बोलो। सर जब हमारी उस दिन लैब क्लास हुई थी सर, उसमें एक क्वेश्चन था मैथ से रिलेटेड, जो लास्ट वाला था सर, वो उसमें डाउट है सर। आप मेरे को मेल करना अपना डाउट, ठीक है। ओके सर। आई सॉल्व योर क्वेरी वाया मेल, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अपन लोगों ने यहाँ पे मैश के बारे में भी देख लिया था। अब नेक्स्ट अपन ने वोल्टेज, करंट, पावर, ये भी अपना हो गया था। चार्ज, करंट अपन ने हो गया था। वोल्टेज, पावर, एनर्जी। क्योंकि मेरा ये मोटो ये है आज का कि ये वाला जो अपना स्लाइड्स है, 90 स्लाइड्स का जो अपना पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये अपना आज कंप्लीट हो जाए, जिससे कि अपना जो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है ये एकदम से अपन को समझ आ जाए, ठीक है। क्लियर टू ऑल? चलिए, अब यस। आज की जो क्लास है इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो टॉपिक अपन इसमें ले रहे हैं, द टॉपिक इज सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में आप लोगों को पता है क्या होता है सीरीज सर्किट? कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज सर्किट? कैन एनीवन? So when all the circuitous elements are connected in series, that is when the current flows in series. I think that is called series circuit. ठीक है, और कोई? Current is same through all the elements. सर करंट फ्लो सब हर उसमें ब्रांच एलिमेंट्स में सेम रहेगा सर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। चलिए, और कोई? सर So the एलिमेंट इस तरह circuit से in जुड़े which हुए हो। all the components are joined from end to end.
All the चलो current. Sir, if one element breaks down, the entire circuit will fail. चलिए ठीक है। चलो मैं इसको आप लोगों को रिवाइज Sir, कराता हूँ कि चलो छोड़ो there is कि सीरीज सर्किट में अपना मेनली अपना कंसेप्ट क्या रहता है कि कोई सा भी अगर सीरीज सर्किट आता है, वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल, Yes, कोई sir. Yes, डिस्टरबेंस तो नहीं sir, आ रहा आंसू audible. क्लास Yes, में? sir. Sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. तो No issue. इसमें अपना अगर अपन सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो सीरीज सर्किट में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई सा भी सीरीज सर्किट अगर होगा तो इसमें करंट सिर्फ एक ही पाथ लेगा और जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो अपना सेम रहेगा। ठीक है ना? एट ऑल पॉइंट, जैसे कि मान लो ये अपना सर्किट ये हुआ है, दो सर्किट मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले अपन ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, बैटरी के बाद अपन ने एक तीन यहाँ पे लैंप लोड लगा दिए, थ्री लैंप लोड्स आर देयर। अब इस लैंप लोड में अपन सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपन ने स्विच लगाया हुआ है यहाँ पे, कोई सा भी प्लस माइनस बैटरी इसको सप्लाई करने के लिए जैसे अपन घर में करते हैं। लेकिन एक्चुअली सीरीज सर्किट का अपन यूज तभी करते हैं जब अपन लोगों को क्या करना हो, अपना जो करंट की वैल्यू है वो अपना सेम रहे। मतलब यहाँ पे ये जो सर्किट अपना बना हुआ है ना, दिस वन दिस वन दिस वन, तो इसमें करंट का पाथ आपका यहाँ पे अपना क्या करेगा, यहाँ पे इसमें रहेगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं ये अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग अलग मिलेंगे अपन को, हाँ या ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। वोल्टेज ड्रॉप अपन को एक ही मिलेगा, करंट एक ही फ्लो होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप में डिफरेंस आ जाएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपकी अलग है, R1 R2 एंड R3, तीन रेजिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पे टोटल सप्लाई वोल्टेज अपन यहाँ पे दे रहे हैं सर्किट को, तो इसमें तीन रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा हर अलग अलग पॉइंट में ये आपका सेम रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये शुभी और अनुष्का बेटा, आप लोगों की ब्रांचेस में 135 स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन हुए हैं बस, और स्ट्रेंथ है 208 की। तो जो आप लोग का ग्रुप है उसमें एक बार प्लीज आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना? Yes, फिर sir. मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके सर। एंड दिस इज अ रेगुलर क्लास नॉट एडिशनल, मैंने कल भी बोल दिया था कि इसको रेगुलर क्लास की तरह ट्रीट करें। ठीक है ना? आपके जो ग्रुप्स हैं मैं 2 मिनट के लिए और फिर से रिवाइज कर देता हूँ, उसमें आप लोग व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए, ओके चाहे सर। शुभी कर दे, चाहे अनुष्का कर दे, चाहे वैभव भी कर सकता है, वैभव अंशिता कोई भी कर सकता है, मैं ऐसा नहीं है कि वही करे। ठीक है? चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट अपना सर्किट ये वाला डायग्राम भी आप लोगों को दिख रहा है सभी लोगों को। इसमें भी अपन यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो अपन ने पिछली स्लाइड में डायग्राम बनाया था, ये आपका इस तरीके से तीन लैंप लोड थे, यहाँ पे भी अपन ने तीन लैंप लगा दिया, 1 2 एंड 3, ये तीन लैंप लोग अपने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है? ये भी आपका सीरीज सर्किट की तरह हो रहा है सर्किट डायग्राम। चलिए, अब इसी की वैल्यू अपन सब जानते हैं कि कोई सा भी अगर आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसमें अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सिंपल अपन जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें अपन उसको ऐड कर देंगे। तो तीन रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, तो तीन रेजिस्टेंस को यहाँ पे अपन ऐड करेंगे। चलिए, इस स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है R1 प्लस R2 R3 ऑफ दैट सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ू? Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. चलिए, सिमिलरली ये भी आपका आपका बताना चाह रहे हैं कि सीरीज सर्किट में आपका देखो, अपन को सर्किट को अलग से यहाँ पे अपन सर्किट को किससे दिखा रहे हैं, यहाँ पे अपन सर्किट को क्या दिखा रहे हैं, अपन रेजिस्टेंस की तरह दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, उसी से आपके क्या आ रहे हैं, इसमें वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। इसी के साथ अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, रेजिस्टेंस इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और ये अपन ने लैंप लोड से इसको दिखाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स हेडिंग लिखिए, वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट, सभी ये वाली हेडिंग लिखेंगे। और इसमें ये वाला नीचे एक बैटरी मैंने बनाई हुई है, सभी लोग इसका अपन डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाइए फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। वोल्टेज इन सीरीज सर्किट,
चलिए मैं स्टार्ट करूं, शैल आई Yes, sir. स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। पावर पॉइंट इज विजिबल टू ऑल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस चलिए, सर। तो यहाँ अपन ने क्या किया, जैसे कि मान लो अपन घरों में एक सेल यूज करते हैं, पेंसिल सेल यूज करते हैं, या कोई सा भी कहीं भी अपन कोई पेंसिल सेल या बैटरी सेल यूज करेंगे, तो उसमें अपन ये देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट डायग्राम कि इसमें यहाँ पे जो आपका वोल्टेज दिया हुआ है वो 1.5 वोल्टेज के अलग अलग वोल्टेजेस आपके दिए हुए हैं। 1.5 1.5 1.5 3 3 3 6, तो 1.5 इंटू 3 कितना हुआ? 1.5 इंटू 6 कितना हुआ? ये 9 वोल्ट हुआ। 9 volts. यस Yes, sir. सर। 9 ठीक है ना? volts. इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेंसिल सेल में या बैटरी में इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, ये वोल्टेज ड्रॉप आपके डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप इसमें लिए गए हैं। V1, V2, V3, V4, मैं इसको अलग अलग नाम भी दे सकता हूँ और एक भी नाम दे सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे अपन इस स्लाइड में देखेंगे तो इसमें वोल्टेज को अगर अपन सीरीज सर्किट में पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा, ईच सेपरेट रेजिस्टेंस क्रिएट्स अ वोल्टेज ड्रॉप एज द करंट पासेस थ्रू। मतलब अगर कोई सा भी करंट आपका पास थ्रू होगा इसमें होगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप इसमें अलग अलग आपको मिलेगा, और वो डिपेंड करेगा लोड पे, कौन सा लोड आपको कनेक्टेड है, और कौन सा लोड आपको कनेक्टेड है, और उसमें उस लोड की वैल्यू क्या है, वो रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है। बिकॉज यहाँ पे अपन सिंपल डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टिव लोड ही होगा। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ आगे। यस सर। चलिए, Yes, sir. Yes, sir. अब आएगी बात पैरेलल सर्किट की। तो ये सभी डायग्राम आप लोग बना लेना। पैरेलल सर्किट मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि पैरेलल सर्किट मतलब आपका जो सिंपल बेसिकली जो आपका डोमेस्टिक लोड होगा, कोई सा भी डोमेस्टिक लोड अगर अपन लेंगे तो डोमेस्टिक लोड को भी अपन पैरेलल सर्किट ही बोलेंगे। यहाँ पे अपन ने ये पैरेलल सर्किट लिया हुआ है, ये पैरेलल सर्किट, और ये अपन ने दो नोटेशन इसमें दिए हुए हैं। एक नोटेशन आपका ये वाला है पहला, सेकंड नोटेशन अपन ने इस तरीके से दे दिया है। ठीक है, ये वाला दो सर्किट डायग्राम से बनाए हुए हैं। सबसे पहले अपन दिखा रहे हैं कि अपन ने तीन लैंप लोड लगाए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 लैंप लोड्स आर देयर। इसी को अपन ने ऐसे रेजिस्टिव लोड की तरह ही बता दिया है, जैसे ये R1, R2, R3। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 333 ओम। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सेम है तीनों ही ब्रांचेस में। करंट की वैल्यू, अब यहाँ पे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में दोनों में डिफरेंस यही है कि सीरीज सर्किट में क्या था, वहां पे आपका जो करंट की वैल्यू थी वो आपकी सेम थी, लेकिन और करंट की वैल्यू सेम थी और वोल्टेज ड्रॉप्स वहां पे अलग अलग थे। मतलब V1 V2 V3 तीन तीन अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको बताए थे। यही अगर मैं बात आपको पैरेलल सर्किट में करूंगा, तो पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है, पैरेलल सर्किट में आपकी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है तीनों की आपकी अलग अलग है, सीरीज सर्किट में भी थी, लेकिन बस ये अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे आप करंट की वैल्यू आपकी डिवाइड होगी। जैसे कि आपको ये वाला पहला वाला जो फिगर दिख रहा है, जो फिगर नंबर 1 जो यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट इज योर फिगर 1। इसमें अपन देखें इस फिगर में कि यहाँ पे बैटरी से करंट की वैल्यू आ रही है, सबसे पहले आपकी कितनी आ रही है? 3 एम्पियर आ रही है। ये 3 एम्पियर तीन जगह डिवाइड हो गया। सबसे पहले 1 एम्पियर है डिवाइड हुआ, और 2 एम्पियर है डिवाइड हुआ। उसके बाद फिर से 2 एम्पियर को मैंने 1 एम्पियर है डिवाइड कर दिया, 1 एम्पियर। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि तीनों लैंप लोड में मेरा 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर मैंने फ्लो करा दिया, जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका पैरेलल लोड है, इसमें आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू अलग अलग फ्लो हो रही है। अब करंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने इक्वल इसलिए ले लिया है बिकॉज
अगर आप राइट साइड वाला फिगर नंबर 2 देखेंगे तो फिगर नंबर 2 में मेरे यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मेरी सेम है। सप्लाई वोल्टेज मेरा 3 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, इस ब्रांच के अक्रॉस भी मेरे को 3 वोल्ट मिलूंगा, इस ब्रांच के अक्रॉस भी मेरे को 3 वोल्ट मिलेगा, और इस ब्रांच के अक्रॉस भी मेरे को 3 वोल्ट मिलेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? एम आई Right, राइट और sir. रॉन्ग? राइट सर, Right, Yes, राइट sir. सर। राइट सर। ठीक है Yes, ना? sir. तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस 333 ओम है, सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट था। अपन ने ओम्स लॉ का यूज किया और आई इक्वल टू वी बाई आर से अपन ने निकाल लिया कि पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, तीनों ब्रांच में जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पे, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 0.33 इक्वल टू 1 एम्पियर। नहीं नहीं, 0.33 तो थोड़ा गलत बता रहे हो। कौन बोला ये 0.33? बेटा 0.33 क्यों होगा? कोई ये किसने दिया जवाब? ये गलत जवाब दिया है। 0.33 क्यों बोला आपने? मयंक आपने बोला था। Yes, sir. मयंक 0.33 क्यों होगा? अच्छा, कोई इसका जवाब दे पाएगा मयंक की बात का कि 0.33 क्यों होगा, 1 एम्पियर क्यों होगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर आंसर, अदरवाइज यू ऑल्सो आंसर ऑफ मयंक। गरिमा आप बताओ। सर 0.3 नहीं होगा, 1 एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैसे 3 एम्पियर करंट तीनों ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड हुआ है बिकॉज ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस आर द सेम। सो 1 एम्पियर करंट होगा हर ब्रांच में, ना कि 0.3। ठीक है, और कोई जवाब दे पाएगा? गोविंद आप सर। बताओ। सर वो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो 1 एम्पियर करंट आएगा टोटल पूरे सर्किट में। ठीक है, ठीक है। तो उसको फिर तीनों जगह डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों जगह इक्वल रेजिस्टेंस है तो बराबर करंट डिवाइड होगा 3 जगह। तो आर ठीक है। इक्विवेलेंट 1 ओम रहेगा, वोल्टेज टोटल 3 वोल्ट है, तो टोटल करंट 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक तो है, उसको तीनों ब्रांचों में डिवाइड कर देंगे तो 1-1 एम्पियर आएगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ूं? किसी को डाउट तो नहीं अब इसमें? नहीं सर। No, sir. चलिए, इसी का अपना दूसरा डायग्राम बना दिया अपन ने इस तरीके से। मतलब कैसे आपका कोई कोई भी अगर लूप हो या मैश हो, उसमें किस तरीके से अपन अपने करंट को फ्लो कराते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में, मैं यहाँ पॉइंटर चला के दिखाऊंगा। जैसे ये वाला आपका पहला सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला जो डायग्राम आपका है, तो इस डायग्राम में जो आपका करंट की वैल्यू आप देख रहे हो, तो करंट आपका 3 एम्पियर टोटल फ्लो हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आपका इस नोड पॉइंट पे, चाहे मैं इसको ब्रांच पॉइंट बोल दूं, चाहे मैं इसको नोड बोल दूं, चाहे मैं इसको जंक्शन बोल दूं, मतलब जंक्शन तो नहीं, अपन अब नोड की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जंक्शन आप लोगों के सिलेबस में इतना आएगा नहीं। अपन लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे आपके नोड पॉइंट ही आएंगे आपके, ठीक है ना। और ये आपके क्या हो गए, 1, 2 एंड 3, ये आपके 3 यहाँ पे मैश का आ जाएंगे, और तीनों में अलग अलग मैश करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अपन सीरीज सर्किट की बात करते हैं, तो वहां अपन बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। और जब भी अपन यहाँ पे किरचॉफ्स करंट अपना सॉरी पैरेलल सर्किट की बात करते हैं, तो पैरेलल सर्किट में हमेशा किरचॉफ्स करंट लॉ रहता है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं? आगे बढ़ाऊं स्लाइड को? यस सर। बेटा अभी अपना Yes, sir. कंटिन्यूस अपना थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल में एकदम से स्विच करूंगा, तब ये सारे कंसेप्ट में क्लास में किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो इसलिए बी प्रिपेयर। अभी 142 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, बाकी स्टूडेंट्स प्रेजेंट क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि डेली 170 175 आ रहे हैं, आज पता नहीं क्यों कम आए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ थ्योरेटिकल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट रिवाइज कहता हूँ कि पहले सर्किट में अपन सभी बताए समटाइम्स दीज पाथ्स, मतलब जो भी आपका पाथ बनेगा अपन उसको ब्रांचेस बोलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लास्ट में लिखाया हुआ है कि दिस रूल इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, रूल, केसीएल।
किरचॉफ्स करंट लॉ। मतलब क्या होगा इसमें कि पहले सर्किट की जब भी कभी बात होती है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? किसी ने अभी कुछ पूछा क्या, या आगे बढ़ूं? चलिए। सर तो सर कौन? नेतांशी? यस सर। हाँ सर एक बोलो। डाउट था सर, जो अभी आपने सर्किट बताया पैरेलल वाला सर, उसमें अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल के सॉल्व कर रहे हैं तो जो उसने किसी ने बोला था वो 0.3 वही आ रहा है सर। और जैसे अगर हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस देखने के बाद 1 आ रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। इसमें क्या हो, अच्छा कोई बता पाएगा क्लास में से इसका नेतांशी का जवाब? सर करंट तो कोई? 1 ही आएगा ना। सर आर इक्विवेलेंट तो वही आएगा ना सर वो कैसे भी कर लो दोनों तरीके से सेम ही आएगा। सर आर इक्विवेलेंट तो 1 ही आएगा ना। दोनों से सेम ही आ रहेगा सर। सेम आ रहा है दोनों तरीके सेम आएगा। सेम आ रहा है सर। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 3 ओम के 3 पैरेलल ब्रांचेस हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, यही कहना चाह रहे हो ना आप? तो कितना आएगा? 27 डिवाइड बाय कितना होगा? 9 9 3 जा 27। कितना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा? 3 ओम। मतलब 3 वोल्ट है, 3 ओम रहेगा तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा उसमें। क्लियर टू ऑल? नितांशी आप कोई डाउट? सर ये इस सर्किट में 3 मैश और 6 लूप्स है ना? कौन सा सर्किट बेटा? वही जो अभी आप जिस पे अपन डिस्कशन कर रहे थे, वही वाला जो बेटा ये अनम्यूट डाउट करो, था। 1 मिनट आदित्य, पीछे से किसी की आवाज आ रही है फालतू की, उसको अनम्यूट बोलो करने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूँ उसको। चलिए, कौन से सर्किट की बात कर रहे हो आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अपन पहले सर्किट, जहाँ तक अपन ने पहले सर्किट पढ़ लिया। इसके बाद ये कुछ थ्योरेटिकल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इतना टफ नहीं है। इसी तरीके से अगर अपन पहले रेजिस्टेंसेस में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा पहले रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं किसी भी सर्किट में, तो वहां पे अपन उसको कैसे करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे अगर मान लो 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आएगा? आया ना? सर यस सर। नो सर ये नहीं है। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 यस हाँ यस सर अरे सॉरी, एक मिनट सर वही तो एक मिनट गड़बड़ हो रही थी पहले। अब ठीक है? अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे तो यस सर। यस और 2 यस रेजिस्टेंस सर। अब ठीक है? एक्चुअली मैं 2 रेजिस्टेंस को लेकर चल रहा हूँ, मेरी गलती हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मान लो, मेरे को फिर से रिपीट करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आएगी, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यही आएगा। अब ठीक है? R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। आगे बढ़ूँ? यस चल, तो इसी तरीके से अपन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को किसी भी पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट साइड। चलिए, कैपेसिटर अभी अपन लोगों ने देखना, बाकी मैं रिवाइज अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, बिकॉज अपन एसी सर्किट में तो ये आएगा ही, तो एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मिड सेम में आपकी डीसी और एसी दोनों ही आएंगी। तो मैं कैपेसिटर को ऐसा सभी लोग जानते हैं कि, नहीं यार इसको मैं फर्स्ट रिवाइज कराया था बस एक बार, एक्चुअली में ये है आपका सेकेंड यूनिट का ही पोर्शन। कैपेसिटर अपन सभी लोग जानते हैं कि पहले प्लेट कैपेसिटर अपन किस तरीके से करते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो
चाहे इंडक्टर हो, दोनों का काम क्या रहेगा? दोनों का काम रहता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए. फॉर कैपेसिटर वी कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and for inductor we can store the energy in the form of magnetic field. ठीक है ना? दो तरीके से अपन इसको देख सकते हैं. जैसे पहले पे कैपेसिटर होता है, इसमें अपन अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड अपन सभी जानते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में कैपेसिटर आपका इनिशियली अनचार्ज रहता है, उसके बाद उसमें चार्जिंग बिहेवियर आती है, उसके बाद फुल चार्ज होता है. और जो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू रहती है, डेट इज अपन सभी लोग जानते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D. ठीक है ना? और एप्सिलॉन सभी लोग जानते हैं अपन. अब हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? बेटा कोई काम का क्वेश्चन हो तो ही अभी क्लास में इंटरप्ट करो, नहीं तो क्लास के एंड में 1:45 से 2:30 तक मैं अवेलेबल हूँ क्वेरीज के लिए. अभी 12 से 1:45 तक क्लास कंटिन्यू चलने दो. ठीक है ना? कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन हो तो ही मेरे को इंटरप्ट करना. चलिए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन A अपॉन D. एप्सिलॉन आपको नोटेशन पता है कि परमिटिविटी होती है किसी भी जो भी सब्सटेंस आपका दिया हुआ है. A आपका एरिया है, D आपका डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो अपना हैंड रेज करो, मैं अपना उसका नाम कॉल करके पूछ लूंगा. चलिए, इसी तरीके से अपन सब जानते हैं कि अगर कोई सा भी आपने चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है इसका मतलब उसमें कोई चार्ज आ गया, इट मीन्स दैट उसमें अपन कैपेसिटेंस की वैल्यू, इसमें अपन कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटेंस इज C इक्वल टू Q/V. Q/V मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कूलम्स पर वोल्ट. और इसकी यूनिट जो अपन लेते हैं, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज टेकन बाय फेराड. ठीक है? यही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दैट इज कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सेपरेटेड चार्ज. सेपरेटेड चार्ज बोल लो या फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक सेकंड बेटा, मेरा फोन आ. चलिए, तो यहाँ पे जो अपना कैपेसिटेंस की वैल्यू अपन आ रही है, कैपेसिटर की वैल्यू दैट इज C इक्वल टू Q/V. ये अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू है और इसकी अपना जो यूनिट है वो फेराड है. सिमिलरली अब अगर अपन एनर्जी स्टोरेज की बात करेंगे तो जो एनर्जी होगी दैट इज, सभी लोग इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद कर लें कि आगे आगे बहुत काम आएगा. यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस है तो एनर्जी स्टोरेज W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और अगर इंडक्टेंस है दैट इज इंडक्टर है तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है? थ्योरेटिकल जो है वो आप लोग अपने इसमें देख लीजिएगा, इक्वेशन हाफ CV स्क्वायर. नेक्स्ट अब अपन चलेंगे इसमें इंडक्टर में. इंडक्टर की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि ये भी आपका एक कोई सा भी इंडक्टर प्लेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड बोल दूं या फिर कोई सा भी आपका लोड बोल दूं मैं, बिकॉज कोई सा भी डोमेस्टिक लोड हो, कमर्शियल लोड हो, उसमें सभी में आपका जो लोड रहेगा वो आपका इसमें इंडक्टिव लोड ही रहेगा. और जो आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका जो इन्वेंशन हुआ है दैट इज इन्वेंटेड बाय माइकल फेराडे इन द ईयर 1831. एंड द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द इंडक्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसे अपन सिंपल आप लोगों ने 12th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पढ़ा है नहीं कि पढ़ा सबने? यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है ना? किसी को डाउट है क्या? किसी ने बोला अभी? कंटिन्यू करूं? चलिए. यस सर, कंटिन्यू. ओके, तो यहाँ पे अपन क्योंकि ट्रांसफार्मर का मैं प्रिंसिपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर इज फुल्ली जो आपका उसमें लोड है वो आपका इंडक्टिव लोड ही है. वहां पे इंडक्टर ही अपन कनेक्ट करते हैं. और इसी के साथ
इंडक्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इसमें डेफिनेशन में मैं लिखी हुई है कि इंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट इज हेनरीज। जब अपन ने कैपेसिटेंस पढ़ा तो वहां पे अपन ने देखा था इन प्रीवियस स्लाइड्स दैट इज इट स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी यूनिट आपकी फैराड्स में थी। सिमिलरली इंडक्टर की मैं बात करूंगा तो इज स्टोर द चार्ज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसकी यूनिट हेनरी में है। इसी तरीके से कोई सी भी सिलेंडरिकल कॉइल का अगर आपको इंडक्टेंस निकालने के लिए पूछ लिया गया या पूछा जाए तो अपन उसका इक्वेशन के लिए L इक्वल टू म्यू नॉट के एन स्क्वायर ए बाई एल। ये मैं जब थर्ड यूनिट दैट इज मैग्नेटिक सर्किट जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आपको मैं इसका डेरिवेशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्लियर। तब अपन विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ दैट इज जो आपका है वहां पे बी इज प्रोपोर्शनल टू एच भी आता है, बी एच कर्व, वो सब चीजें आएंगी तो वहां पे ये सब चीजें अपन देखेंगे। तो वहां मैं आपको डेरिवेशन दूंगा कि कैसे अपना ये टर्म आ रहा है अब, ठीक है। इसमें म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू सभी लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और बाकी के इस नेगेटिव का कोफिशिएंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल एंड एल इज लेंथ ऑफ कॉइल। फिर से वही चीज आ गई एनर्जी स्टोरेज। जब मैंने एक मिनट में पूछ लेता हूँ ना किसी से, आदित्य कंठल प्रेजेंट है यहाँ पे अभी? आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो अपने आप को। चलो दूसरा नाम लेता हूँ, आरव गोयल प्रेजेंट है? थोड़ा फास्ट करो बेटा, है ना। आरव गोयल आप प्रेजेंट हो या नहीं हो? हेलो सर। हाँ बोलो आदित्य, क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही थी आपकी? अरे सर वो ईयरफोन गलत कनेक्ट थे। चलो कोई नहीं। आदित्य मुझे ये बताओ कि एनर्जी स्टोरेज अपन जब इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है हाफ LI स्क्वायर। जब अपन ने कैपेसिटेंस यूज किया था तो वहां पे एनर्जी स्टोरेज क्या आया था? हाफ CV स्क्वायर सर। हाफ CV स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलो बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। ओके ठीक है, तो क्लास बी अटेंटिव, मैं किसी का भी नाम लेके कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी स्टोरेज आ रहा है फॉर एनी इंडक्टिव सर्किट वो आ रहा है यहाँ पे हाफ LI स्क्वायर। चलिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपका इंडक्टर है, कोई सा भी आपका ट्रांसफार्मर की बात करूं या अल्टरनेटर की बात करूं, वो आपका एग्जाम्पल है इंडक्टर का। तो इंडक्टर दोनों में लोकेटेड होता है। किस तरीके से होता है वो नीचे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आपको दिख रहा है। जैसे मान लो ये लेफ्ट में क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है कि उसका काम रहता है कि ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वही रहता है, वही यहाँ पे कर रहा है। चलिए अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज दीज आर द मल्टीपल एलिमेंट्स इन द सीरीज सर्किट। अभी तक अपन ने रेजिस्टेंस देखा था, अब यहाँ पे ये जो है ये आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है। सीरीज सर्किट में आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल हक में मिलती है, ठीक है ना। सबको पता है ये चीज, ये इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस Rn, जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इंडक्टेंस L1 N2 L1 L2 Ln, और कैपेसिटेंस बिकॉज अपन जब I इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई dt ऐसे अपन निकालते हैं वहां पे करंट की वैल्यू, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो अपन को 1/C के फॉर्म में मिलता है। तो 1/C जब अपन सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो 1/C टोटल, या टोटल बोल दूंगा इसको मैं C इक्विवेलेंट बोल दूं, वो हो जाएगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN, ठीक है ना। सभी लोग मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और आगे जे के लिए भी एक विशेष है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई से भी फॉर्मूले आते हैं, आप लोगों ने 11th 12th क्लास में भी ये चीज करी ही होगी
तो वो जो फॉर्मूले रहते हैं ना बेटा, उन फॉर्मूलेस को आप लोग एक बार किसी एक कॉपी में लिख लिया करो, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से वो वाले फॉर्मूलेस याद रहे। ठीक है ना? अगर किसी भी एक जगह अगर आप उसको लिख के रखोगे तो आपके लिए ही वो अच्छा रहेगा। क्लियर? अभी तो नहीं, क्योंकि पीपीटी सबसे शेयर भी है और मैं आज की क्लास की पीपीटी भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि आज अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ाया, तो वो आप लोगों के रिवीजन। अच्छा, एक बात मेरे को आप लोग क्लास से पूछनी थी कि जो चीज अपन सेम डे पढ़ाते हैं, जैसे मैंने 16 तारीख की पीपीटी करके ग्रुप में भेजी थी, तो वो चीज करनी है या आप लोगों के पास पीपीटी है, आप लोग उससे पढ़ लोगे? शुभी इसका आंसर है ना, शुभी और अनुष्का, आप लोग बताओ मेरे को। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव समन भी बोल सकता है या कोई बोल सकता है, बताओ। सर अगर आपने कंबाइंड पीपीटी भेज दिया तो फिर इंडिविजुअल पीपीटी की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सफिशिएंट है। चलिए, और कोई किसी को इस चीज में इंटरप्ट करना हो या बोलना हो कुछ? ठीक है, तो अलग से सेपरेट लेक्चर वाइज पीपीटी की जरूरत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो नो चलो सर। ठीक है, चलो अच्छा है, मेरा तुम लोगों ने थोड़ा काम इजी कर दिया। चलिए, फिर भी मैं बना के तो रख लूंगा कि मेरे पास तो रिकॉर्ड में आता ही है वो, तो अगर किसी को अगर वो सेम पीपीटी की जरूरत हो तो वो मेरे को मेल कर देना, मैं उसको मेल कर दूंगा, ठीक है, या ग्रुप में डाल दूंगा, अगर मैं देख लूंगा अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये अपन लोगों ने देख लिया यहाँ पे। सभी को पता है कि ये था आपका सीरीज सर्किट के लिए। सिमिलरली जब अपन किसी भी पैरेलल सर्किट के लिए बात करते हैं, तो देखिए हमेशा याद रखना कि आप जो नॉमेनक्लेचर आर और एल का है, यहाँ पे आर का नॉमेनक्लेचर और एल का नॉमेनक्लेचर, ये दो नॉमेनक्लेचर आप सेम लेके चलना। बस सी का जो नॉमेनक्लेचर आपका चलता है या उसका इक्वेशन जो आपकी चलती है, वो सीरीज और पैरेलल सर्किट के दोनों के थोड़ी सी डिफरेंस चलती है। ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ो, इसमें आप किसी को डाउट तो नहीं है सर्किट में? सर इंडक्टेंस के टर्म में सर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो कभी कभी हो जाता है, तो वो भी दैट मैटर करेगा। I'll explain you in the third unit. दैट इज जब अपन मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे, तो जब इंडक्टेंस का काम आएगा तो वहां पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ दो टर्म आते हैं, जिससे कि सेल्फ इंडक्टेंस मिलता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है। वो इतना आप जल्दी मत भागो, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है अपना। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कोई डाउट? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये अब अपन वोल्टेज करंट सोर्स में फिर से एक बार आ गए हैं। तो कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और अनकंट्रोल वोल्टेज सोर्सेस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं 3 बार। तो इसको मैं अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को अपन बहुत बार बोल चुके हैं। चलिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट नहीं होगा, तो वो आपका क्या होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। यहाँ अपन डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम है। इसमें आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो अपन ने लॉ यूज किया है, दैट इज वी कैन यूज द ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अच्छा, कोई मेरे को इस लाइन का मतलब बताएगा? कैन एनीवन? स्टार जो इसका मतलब बता देगा वो असाइनमेंट 1 से फ्री। इसको असाइनमेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सर बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है सर इंटरनल वाला, वो 0 है सर, क्योंकि यार वो तो मेरे को भी दिख रहा है। सर जो एक वोल्टेज एक है करके सर बोलो, एक एक करके। सर वोल्टेज है सर, वो मतलब पूरा एक्सटर्नल सर्किट को मिलेगा सर, वो अंदर खुद बैटरी में नहीं लेगा। चलिए सर नेक्स्ट। सर आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 इसलिए होता है ताकि वो पूरा करंट प्रोवाइड कर सके सर्किट में। पूरा करंट प्रोवाइड कर सके सर्किट में, ठीक है। योर सर आंसर इज गुड। हाँ शिवांश बोलो। सर ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वोल्टेज V इक्वल टू E हो जाएगा। यस चलो सर, शुरू बोलो। सर बैटरी के अंदर से जब करंट पास होगा तो उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दैट इज वेरी गुड आंसर।
सर अगर सर जब बैटरी रजिस्टेंस से हाँ संस्कार बोलो, संस्कार पहले बोलो फिर दांशी बोलना। सर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो जो बैटरी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप वो होगा 0 होगा, तो जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक्सटर्नल सर्किट पे लगेगा, इंटरनल पर हीट कंज्यूम नहीं होगी, मतलब हीट जो तो भी। बहुत आगे पहुंच गया संस्कार यार, अभी हीट में मत जाओ, अभी तो मैं बेसिक जो मैंने लिखा हुआ है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो, इसमें हीट कहाँ से आ गई? हीट तो सर वो इसका आंसर नहीं वोल्टेज ड्रॉप वाली बात की जी, है। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप नहीं, होगा वो 0 होगा इंटरनल बहुत रेजिस्टेंस। आगे पहुंच गए तुम एक्चुअली, सर्किट के वर्किंग कंडीशन में पहुंच गए, मैं तो सर्किट का बेसिक पूछ रहा हूँ यार अभी। नितांशी बोलो। सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो का मतलब होगा सर, जो सेल होता है सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, उनके कोलिजन की वजह से उसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है वहाँ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन अगर वो जीरो हो जाएगी तो सारा उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हम सर्किट को प्रोवाइड कर पाएंगे, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो सेल के अंदर। सर जो आयंस को एंट्रेंस में लेगी सर, जो बैटरी के अंदर वो 0 होगी। गोविंद दांगी। सर ठीक है निखिल, गुड। सर जब हम सोर्स को सर्किट में यूज करेंगे तो उसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। सोर्स को सर्किट के अंदर यूज करेंगे तो उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, चलो ठीक है। सर इंटरनल बैटरी में। समझ गया क्या बोलना चाह रहे सर वोल्टेज डिफरेंस और ईएमएफ सेम हो जाएगा इस केस में। हो। सभी लोगों के क्वेश्चंस अपनी जगह बिल्कुल सही थे, सब लोगों ने अपना अच्छा दिमाग लगाया। तो आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मेरी तरफ से ये परमिट है कि किसी को कोई क्वेरी है, इसलिए मैंने चैट बॉक्स एनेबल किया हुआ है कि आप अपना कोई क्वेश्चन हो या आंसर हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तो वो मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा कि किसने क्या बताया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपन लिखा हुआ है कि इंटर, हाँ तरुण सर बोलो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो सर मैक्सिमम करंट होगा ना उसमें। हाँ आई मैक्सिमम फ्लो होगा, सही कह रहे हो। ये क्वेश्चन पूछा सर क्यों सही तुमसे? किसका था आंसर? क्या नितांशी, फिर से बोलना। सर सही किसका था आंसर, किसका राइट था? सभी का आंसर सही है, सबने अपना अपना, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बताई है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने, सबका आंसर सही है, किसी का तो आंसर में सर गलत नहीं बोलना। असाइनमेंट किसी को नहीं बनाना। नहीं अभी तो बनाना है, ये तो ऐसे ही प्रैंक था ताकि आंसर ज्यादा मिले। ओ गॉड। ठीक है, सर असाइनमेंट तो इसका सबको सॉल्व करना है। क्या? स्कैम हो गया सर ये। लालच स्कैम हो कोई गया। बात नहीं, स्कैम दे दिया, सभी लालच दिया, बच्चे तभी तो ज्वाइन नहीं कर तभी। रहे सर। हमारा कौन भी सा ज्वाइन टाइम नहीं है। कर रहे? आ जाओ यार, 3 महीने का सब्जेक्ट है, उसके बाद तुम्हारा टाइम है, उसके बाद कौन विशाल चौधरी, फिर तो तुम जियोगे। चलिए, तो यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात अपन कर रहे हैं, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स अपन दो तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह इसको देखा है, और डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है। और एक चीज बहुत जरूरी है कि जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई भी, यहाँ पे इस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो आर एस मैं इसको बोलना चाहूँ, ये जीरो इसलिए बोलो कि यहाँ पे अपन ने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, इसीलिए आप लोग इसमें इसको जीरो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, और कोई इसमें डाउट तो नहीं, आगे बढ़ूं? यस सर। हम्म, ये जयंत पाटिल यार क्या लिख रहे हो आप, फालतू की चीज मत लिखो चैट चैट में, ठीक है ना। अरे मैं आपको अब रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, ये फालतू की चीज मीटिंग में नहीं चाहिए मेरे को। जयंत, इन विच ब्रांच यू आर, सीएस और आईटी? समन और शुभम प्रेजेंट है अभी? समन, जैन, शुभम, अनुष्का। Sir, Yes, Jayant sir. is from IT. IT he is from.
बेटा ध्यान रखना है ये नेक्स्ट चीज ये चैट बॉक्स में लिखा है ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए ये, ठीक है? ओके सर। बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट टाइम से मैं चैट बॉक्स पूरी वो डिस्क्लोज कर दूंगा, मतलब उसको बंद कर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि यही आपका हो गया अब आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स मैं दोनों चीजों के लिए बोल रहा हूँ। दोनों चीजों से मतलब ये है कि यहाँ पे अपन इसको डीसी की तरीके और एसी के तरीके से दोनों ही बोल रहे हैं। तो डीसी के लिए फॉर दैट ये मेहरबान अपने आप को म्यूट करो, मेहरबान। चलिए, तो डीसी वोल्टेज आपका हो रहा है, तो डीसी वोल्टेज के लिए जो आपकी वैल्यू है वीएस की, दैट इज वीएस इक्वल टू 5 वोल्ट। एसी के लिए वीएस इक्वल टू 10 sin t। तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये आपका पूरा सर्किट हो गया। और एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि कोई सा भी आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसमें अपन को ये अज्यूम नहीं करना है कि उसमें करंट की वैल्यू 0 है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है और मान लो इस वोल्टेज सोर्स के साथ मैंने यहाँ पे राइट साइड में कोई सा भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो वहां पे आपका करंट फ्लो होगा ही होगा। मान लो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है और मैंने यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसमें लोड में, तो आपका वो हो गई, ठीक है? डू नॉट डिस्टर्ब। मैं तपन भार्गव आप लोग की क्लास में है क्या कोई? शबन और शुभम ये लोग आज एब्सेंट है क्या क्लास में? एक बार भी ये लोग क्लास में, मैंने इतनी बार नाम ले दिया, एक बार भी नहीं आए ये लोग। समन क्लास में हो या नहीं हो आज, या शुभम? आज नहीं है ये लोग। अनुष्का और शुभी, ये तपन भार्गव आपकी क्लास सीएसआईटी में है क्या? सर आई हैव टू चेक द लिस्ट। बाद में करेंगे, मेरे को फोन आ रहा है ना इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। चलिए, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की अपन बात कर रहे थे, तो ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसी के एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है अपन ने, एक वायर का। कोई सा ही वायर अपना होता है तो उसको अपन किस तरीके से आइडियल वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल से बता सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। चलिए, नेक्स्ट इज द आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं कि कोई सा भी आइडियल करंट सोर्स अगर होगा तो उसमें जो आपका इंटर रेजिस्टेंस है वो भी इसमें भी आपका कनेक्ट नहीं होगा। इसमें भी अपने ओम्स लॉ का वैल्यू को यूज किया हुआ है, आई इक्वल टू वी आर। इसमें जो एक लाइन है वो आप लोग को अच्छे से याद रखनी है, वो है ये, ठीक है? छोटे छोटे जो एमसीक्यूज होते हैं ना बेटा, क्योंकि आपका जो मिड सेम वगैरह जो होगा ना, मिड सेम होगा या अभी एंड सेम तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो छोटे छोटे जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया ना, एक कंसेप्ट ये वाला हो गया, लास्ट कंसेप्ट अपन ने ये वाला स्टार, मतलब स्टार में लगाता हूँ इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, ठीक है? मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो एक बार सर आप लोग, हाँ आई अंशिता हैव बोलो, आई हैव बोलो अ बोलो डाउट। मुझसे। वहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो आइडियल सोर्स करंट प्रोवाइड करेगा वो तो बहुत 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 ही कम प्रोवाइड करेगा जिसको एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब उससे फिर एक्सटर्नल सर्किट पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन मैंने समझ लिया। मैं पूछ समझ ली क्या, क्या कोई इसका कोई जवाब कोई दूसरा नहीं पाएगा इसका, जो अंशिता पूछ रही है? नितांशी, इसका जवाब दे पाओगे आप? जिन लोगों ने फर्स्ट का आंसर दिया था उन लोगों से पूछूंगा मैं। सर आई वांट टू नितांशी, क्लियर। सर ये करंट सोर्स का डिपेंडेंट ले रहे हैं हम? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ले रहे हैं फिर तो सर अफेक्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि सब वो तो डिपेंडेंट भी नहीं, मतलब वो खुद ही करंट प्रोवाइड कर रहा है, एक वही सोर्स है करंट प्रोवाइड करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा है आई कि डोंट क्या नो बोला आपने। सर मैं सर, ये कह पता रही नहीं। हूँ सर करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगा
तो फिर उससे एक्सटर्नल जो सर्किट मतलब एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है लाइक द अदर रेजिस्टर्स, ये सब तो सर उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि करंट तो फिर बहुत ही कम प्रोवाइड करेगा करंट सोर्स, बिकॉज उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। देखो मान लो मैंने एक करंट डिवाइडर आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने I1 सॉरी I टोटल मान लो इसको, ये बताया था। मैंने यहाँ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए थे आपको, ठीक है, किया था ये चीज क्लियर। ये भी आप लोग का एक तरीके से आइडियल करंट सोर्स ही है, बिकॉज यहाँ पे कोई सा भी इस करंट के साथ यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे सर इंटर मैं इसका रेजिस्टेंस, आंसर दूं? एक सेकंड बस मैं बोल दूं फिर आप दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई सा भी एक इंटर रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस करंट सोर्स के अगर पैरेलल में मैं किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूं, चाहे मैं इंटरनली इस तरीके से कर दूं या इस तरीके से कैसे भी कर लूं, तो वहां पे जो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है ना पी से, या फिर मैं करंट की वैल्यू बोलूँ या वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बोलूँ, वो उस पर डिपेंडेंट करती है। सर्किट ये इंडिपेंडेंट ही है, यहाँ पे आपका सर्किट इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि अपना किसी भी करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू किसी दूसरे करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ संस्कार बोलो आप। सर मैंने मतलब आइडिया लगाया, गलत भी हो सकता है, क्योंकि सर जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो मतलब जो उसके अंदर बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस पे कोई भी करंट विथड्रॉ नहीं होगा, और जो अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा, तो जो पूरा करंट होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो हमें ज्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा। जो मैंने ये क्वेश्चन लिखी है यही यही बोलना चाह रहे हो ना आप? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो ये है, या 2 मान लो इसको। यस सर, इसको तो मैं अगर आर 1 मान आर लूँ। इनफाइनाइट हो जाएगा तो आई लगभग 0 हो जाएगा, तो यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पे सर मैं कुछ बोलूं? करंट का 0 विड्रॉल हो जाएगा। हाँ ऐसा। ऋषभ बोलो बेटा, ऋषभ बोलो। सर ये जो इक्वेशन है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए नहीं है। I इक्वल टू V बाय R। Exactly, sir. हाँ सोमैया बोलो। सर आई हैव अ डाउट, अगर इन करंट जीरो हो जाएगा देन वो आइडियल करंट कैसे होगा? बिकॉज आइडियल करंट इज समथिंग व्हिच इज आइडियलाइज्ड, एंड अगर वो इन एग्जैक्टली नॉट बट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा तो हाउ वी कैन से कि इट विल बी एन आइडियल करंट सोर्स? That's what my question is. मैं explain नहीं कर पाया अच्छे से, but मेरा question यही था। ये बोलना चाह रहे हो आप? सर Yes, sir. ये है सर ना वो ठीक क्वेश्चन बोल नंबर रहा 1। है सर। सर सोर्स का सर जब वो जीरो हो जाएगा तभी एक्सटर्नल तो के लिए सर्किट को एक मिनट मैक्सिमम एक मिल एक पाएगा, वो ठीक बोल रहे हैं सर ठीक। सर हमें हाँ इंटरनल से तो मतलब ही नहीं है ना, हमें तो एक्सटर्नल पे ज्यादा आउटकम करना है, इसलिए हाँ हम सर लोग वही। सोच संस्कार और राम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो कभी भी सर्किट होता है ना, मैं आप लोगों को इस वजह को क्लियर कर दूं कि अपन लोग कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना ध्यान नहीं देते हैं। अपना जो वैल्यू है या डिपेंडेंसी है वो अपना हमेशा लोड पे होती है, या जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है उस पे होती है, ठीक है ना। मयंक कुछ पूछना चाह रहे हो? सॉरी सर, गलती से वो माइक ऑन रह गया था। ठीक ठीक है, तो मैं अंशिता और नितांशी को क्लियर करता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा स्लाइड में लिखा हुआ है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि आइडियल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दो कि वहां पे अपन को उस करंट सोर्स के साथ उस रेजिस्टेंस को अपन को यूज करना ही ना पड़े। मेरी बात क्लियर आ रही है सबको? इसीलिए जब भी अपन Yes, आइडियल sir. करंट सोर्स की बात करते हैं तो वहां पे अपन कोई सा भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते। जब अपन प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जाते हैं तो वहां अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यस सर। Okay. जिस तरीके से वोल्टेज करंट सो आइडियल वोल्टेज सोर्स को मैंने दिया था करंट वायर का नाम ये दिया था ना, दिया था, ठीक है। Yes, sir. जब इसको Yes, sir. पूरी स्लाइड को पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर भी होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं अभी इसको डिक्टेट नहीं कर रहा पूरा। इसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स को मैं क्या नाम दूंगा? एयर का नाम।
ठीक है। यस सर। आप लोग एक बार ना मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अगर पीपीटी आप लोगों को सबको भेज दी है तो एक बार पीपीटी को अच्छे से देखा करो क्लास स्टार्ट होने से पहले और स्टार्ट होने से पहले या खत्म होने के बाद। तो आपको, और क्योंकि मैंने पीपीटी ऐसा कोई फालतू की चीज नहीं लिखी है, जो समझना है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं इसमें लिखता हूँ, या जो आप लोगों को एमसीक्यू के हिसाब से या वाइवा के हिसाब से आपसे पूछा जाए। ठीक है, या अपन नॉर्मल डेली लाइफ में जो चीज अपन यूज करते हैं, जैसे एयर क्या है डेली लाइफ में ही है, तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका सिर्फ किसका आ जाता है, आइडियल करंट सोर्स का ही आ जाता है। ठीक है। सर ये ओम्स लॉ जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते क्या सर, V इक्वल टू आई कर आर? सकते, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ नहीं करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स आएगा मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ थोड़ा सा, यस सर। क्योंकि 1 घंटा हो यस सर। चुका है, अपन थ्योरी में ही है अभी तक। चलिए, तो ये भी आपका है, आपका आइडियल करंट सोर्स का डायग्राम है। इसमें आपका ये भी आपका दो तरीके से है। अगर मैं डीसी करंट बोल रहा हूं तो आई एस इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा, और एसी करंट बोल रहा हूं तो आई एस इक्वल टू 3 sin t हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल मैंने बता दिया कि किस तरीके से अपन एक एयर को किस तरीके से आइडियल करंट सोर्स की तरह अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग कॉपी में ये वाले 3 डायग्राम या 2 डायग्राम, मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके, नंबर 1, नंबर 2, ये सभी लोग अपनी कॉपी में बनाएं। जब तक मैं शुभम मनी त्रिपाठी जी से बात करूंगा कि ये आज 1 बजे क्यों ज्वाइन हुए हैं। शुभम मनी त्रिपाठी, आप प्रेजेंट है अभी? शुभम ज्वाइन तो हुआ था अभी, जो शुभी यस शुभम है सर। अभी? यस सर। यस सर। क्या हो गया भाई साहब, 12 बजे की क्लास थी, आप 1 बजे आ रहे हैं, सो रहे थे क्या? नो सर, डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, थोड़ा तबीयत खराब थी तो। किसकी? मेरी सर। दिखाना है? यस सर। यस सर, आ गए। तब ठीक है तबीयत अब? अभी ठीक है सर, रात चलो में सर कॉप ज्यादा खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, अब अगर अगर आप अटेंड कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल कर दूंगा, वो कर लेना। ठीक है, 2 मिनट सर। का यस सर। ब्रेक है। आप लोगों को जिसको पानी वानी पीना है या वॉशरूम करना है वो लो, उसके बाद फिर मैं रिपीट करता हूँ, जब तक डायग्राम बना लो। ठीक है, यस सर। चलो।
चलिए स्टार्ट करूं। सब लोगों ने डायग्राम बना लिया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इस डायग्राम में? सर वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई सर। अब बेटा मैं उसको एंड में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी मैं ठीक है क्लास में इंटरप्ट नहीं करना। देखिए जैसे आपने आप सबको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इस पहले बना दो सब लोग, उसके बाद बताते हैं। चलिए यहाँ पे अपन आईवी रिलेशनशिप देख रहे हैं, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। तो सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो फिगर नंबर 1 अपन लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें जब अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो एक वर्टिकल लाइन अपन को दिख रही है, ठीक है ना? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जब कभी भी आएगा तो उसको अपन इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन की तरह बोलेंगे, और आइडियल करंट सोर्स जब भी कभी आपका रहेगा तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कोई इन दोनों जो ग्राफ है आपका वीआई को, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को अभी क्लास में? नाम बोलो और एक्सप्लेन करो। पहले एक मिनट एक एक करके। हाँ मयंक बोलो। सर V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स में R जीरो होता है, तो R जीरो होने की वजह से V इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो V इज इक्वल टू जीरो की जो लाइन होती है वो I के पैरेलल होगी। ये वाली यहाँ पे V इक्वल टू जीरो में को मिल रहा है। सर जो V इज इक्वल टू जीरो जो लाइन होगी वो I के पैरेलल होगी। मैं सर लाइन की बात कर रहा हूँ। हाँ और तो सर स्टार्ट ओरिजिन के हिसाब से चल रहे हैं अपन। नहीं सर, मेरा मतलब ये है, जैसे जो x इज इक्वल टू जीरो होता है तो वो y एक्सिस होती है। तो सर इसमें v इज इक्वल टू जीरो है तो वो I पूरी एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो ग्राफ होगा उसका। सर पता है कोई इसको वैल्यू? समझ। ठीक है आप म्यूट करो मयंक, मैं बताता हूँ। सर मैं इसमें जो हेलो सब सर। एक मिनट पहले मैं बोल दूं फिर आप बोलना। इसमें जो अपना सबसे पहला जो डायग्राम था ना, ये आपका नॉर्मल डायग्राम है जो अपन ओम्स लॉ से अपन इसको यूज करते हैं, इट इज V इक्वल टू आई आर से। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपके करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा किस पे, आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? आर क्या है? एक स्लोप है। आर स्लोप है ना, जैसे वाई वाई इक्वल टू एम एक्स होता है, तो उसमें अपन जब एम की वैल्यू देते हैं, एम आपका स्लोप होता है, तो उसमें अपन वाई अपॉन सी एक्स का अपन रिलेशन निकाल देते हैं। ऐसे जब अपन v इक्वल टू आई आर से एम की आई की वैल्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? उसका क्या होता है? v अपॉन आई होता है। तो वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू टोटली इस आर के स्लोप पर डिपेंड करती है, ठीक है ना? यही आर का स्लोप जो अपन ने है, ये वाला आर का स्लोप अपन यहाँ पे जब अपन आ रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स में, यहाँ पे जो है वो आपको इसमें इस तरीके से मिल रहा है, और करंट सोर्स में इससे। आप बताओ कौन क्या कह रहा था, बताओ। यस सर। बोलो रोहन, सर बोलो बोलो बोलो। सर अपन ने पहले पढ़ा था ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में, तो उसमें अपन ने देखा था कि
रेजिस्टेंस जीरो होता है उसका। ऐसे इधर अपन कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर इक्वेशन से एक्स और वाई में अगर अपन एनालॉजी लगाएंगे तो इनका स्लोप भी आर होगा। और अपन ने देखा था कि वो आर अपना जीरो होता है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन आएगी। सिमिलरली आइडियल करंट सोर्स के लिए भी अपन ऐसे ही सोच सकते हैं कि इन दोनों का स्लोप अपना हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए। चलिए और कोई? सर बे आए? हाँ खुशी बोलो। सर ये जो डायग्राम है वो ये अज्यूम करके बनाया है कि हमारे पास पहले वाले आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। अब हमारा जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस है, करंट है और वोल्टेज है। जब रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि वो आइडियल है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू करंट। अब दूसरे वाले जो आइडियल करंट सोर्स है, अब उसमें हम मान रहे हैं कि करंट हमेशा आइडियल रहेगा, तो जब भी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। ये बस हाइपोथेटिकल केस है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर बस ये। ठीक है, और कोई? सर क्या किसी को इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है जो 53 नंबर की स्लाइड में भी शो कर रहा हूँ? किसी को डाउट तो नहीं है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। सर। इसके बाद नेक्स्ट था आपका इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ये भी आप सब लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं खिलाऊंगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस वाली स्लाइड में जो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स है आपका? चलिए, नो सर। ये भी अपन लोग ये चारों ही एप्लीकेशन और ये आपको मैं असाइनमेंट में भी दे चुका हूँ कि ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें टाइम देते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अब यहाँ पे क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों का स्किप हो गया, मतलब एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जहां कहीं भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात आ जाएगी, वहां आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैं आगे बढ़ूं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की स्लाइड में? यस सर। चलिए, यस सर। नेक्स्ट सिमिलरली जो किसी को डाउट हो रहा था बहुत ज्यादा अभी कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो क्यों होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है अब देखो इसमें, जैसे ये आपका डायग्राम अपन देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, तो अपन अगर इसकी ये वाली जो अपनी डेफिनेशन लिखी है, अगर अपन इस डेफिनेशन को ही पढ़ें, यहाँ पे जो अपना लिखा हुआ है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपने लिखा हुआ है कि ये इसकी डेफिनेशन है वो आपने क्या हुआ है यहाँ पे, a mode of practical current source consists of an ideal source in parallel with an internal resistance। मतलब अगर कभी भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात होगी तो वहां पे इस करंट सोर्स के साथ अपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और ये आर एल क्या है? दिस इज योर लोड। ठीक है, आगे बढ़ू? अप टू डाउट नहीं किसी को? नॉन नो सर। आइडियल करंट सोर्स भी इसको अपन बोलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन आइडियल करंट सोर्स। नॉन आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, ये आपका हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। सिमिलरली दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ करंट। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका था, मेजरमेंट ऑफ कर वोल्टेज, मेजरमेंट ऑफ पावर। वोल्टेज डिवाइडर भी आप लोगों को बता दिया गया था, करंट डिवाइडर। नाउ अब आप सभी लोग ये वाले दोनों डायग्राम बनाइए फॉर सोर्स कन्वर्जन।
बना लिया सब लोगों ने? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे शैल आई कंटिन्यू? यस सर, कंटिन्यू। तो सोर्स कन्वर्जन में आप लोगों को बता दूं कि सोर्स कन्वर्जन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है फॉर दैट यूनिट। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि सोर्स कन्वर्जन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन का यूज मतलब क्या होता है कि जब अपन को किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में अपन अगर अपन को किसी वैल्यू को अगर अपन को कन्वर्ट करना है, मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तब अपन लोग इसमें सोर्स कन्वर्जन का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका इसमें डायग्राम में दिख रहा है, ये रेड लाइन कट गई है, इसको मत बनाना आप लोग। इसमें एक आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, एक आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है ना, मतलब आपको अगर आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ तो सिंपल, दिस इज योर वन वोल्टेज सोर्स Vs, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपका Rs। तो अपना यहाँ पे विथ टर्मिनल्स ए बी, यहाँ पे दो टर्मिनल्स है आपका ए बी। अपन को बोला गया है कि अपन को इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये एक करंट सोर्स अपन यहाँ बना रहे हैं। ठीक है ना, और इस करंट सोर्स के साथ ध्यान रखिएगा, इस करंट सोर्स के साथ जो अपन पैरेलल में रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वो ही रहेगी जो आपके पहले वाले डायग्राम में रहेगी। मतलब मान लो ये डायग्राम नंबर 1 है, इसको मैं डायग्राम नंबर 2 कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये भी ए बी टर्मिनल है, ये भी ए बी टर्मिनल है, मतलब लोड है आपका। और यहाँ पे जो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस था, अब वो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में हो जाएगा Rs, और जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, Is इक्वल टू Vs बाय Rs। इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। शुभी, अनुष्का, समन और शुभम, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। सिमिलरली जब अपन नेक्स्ट में अपन जाएंगे कि जो सर आपका नेक्स्ट, कोई डाउट पूछना चाहता है बीच में, सर बोल रहे हैं। हाँ देव है, मैंने देख लिया, बोलो देव। सर ये अपन ने जो दूसरा आर लिया है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का है, आरएस के अलावा जो अपने डायग्राम में है। बेटा अगर देव अगर तुम मेरे सामने होते ना, मैं तुमको खींच के चाटा मारता। ठीक है ना, फालतू क्वेश्चन मत किया करो। मैंने ऐसा बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है, सिर्फ ये बात कंसेप्ट हो रहा है कि अगर आपका यहाँ पे Vs और Rs इनपुट में दिया हुआ है फिगर नंबर 1 में, तो उस Vs को अगर करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, इट इज Vs बाय R में कन्वर्ट करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो यहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ Vs ऑफ Rs। अब समझ आया मेरी बात? अब तो नहीं पूछोगे ऐसा क्वेश्चन? अभी कोई इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है। हर, देखो मेरे साथ ध्यान रखना है मेरी बात को, कि जो भी अपन हर नेटवर्क और हर क्वेश्चन का, हर सर्किट का अलग अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, अब तुम पुराना वाला कंसेप्ट अगर यहाँ लेके चलोगे तो कभी जिंदगी में बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, याद रखो, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग का भी यूज करो। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको डाउट तो नहीं है देव? सॉरी फॉर द लैंग्वेज आई यूज, बट गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। चलिए, इसी तरीके से जब अपन नेक्स्ट फिगर, मान लो ये मेरा ए है, ये बी है। सोर्स कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, जब आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो, पहला टाइप वो है।
दूसरा टाइप क्या होगा, जब आपको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो। अब यहाँ पे करंट सोर्स को जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो आप फिगर नंबर 3 देखिए यहाँ पे, ये फिगर नंबर 3, यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया हुआ है IS, इसके पहले में रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं RS, टर्मिनल्स है आपके A और B। सिमिलरली ये सब अपन ने इसको कन्वर्ट किया, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया तो आपको वैल्यू मिली, यहाँ पे क्या मिली आपको, VS वैल्यू मिली है। और इस VS वैल्यू की जो टर्म है दैट इज इक्वल टू IS RS, ठीक है ना। तो ये IS RS हो रही है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे फिगर नंबर 3 में पहले में कनेक्टेड था, उसी रेजिस्टेंस को अपन ने अब इस फिगर नंबर 4 में किस में कनेक्ट कर दिया, किसमें कनेक्ट कर दिया, जल्दी बताओ क्लास, सीरीज, ठीक है ना। और अब यहाँ पे जो आपका करंट सोर्स था, उस करंट सोर्स को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, वी कैन कन्वर्ट दैट करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दैट इज, ये हो गया आपका प्लस माइनस VS, ये हो गया RS, A और B। क्लियर, सबको समझ आया सोर्स कन्वर्जन कंसेप्ट। सोर्स कन्वर्जन दो तरीके से होता है, या तो अपन वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करें, या फिर अपन करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। लेकिन एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, जब वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तभी आप सोर्स कन्वर्जन यूज कर पाओगे। सिमिलरली जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में वोल्टेज रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तभी आप सोर्स कन्वर्जन यूज कर पाओगे, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, वोल्टेज सोर्स में। इन दोनों स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलिए, नाउ वी आर स्विच टू द किरचॉफ्स लॉ। ये अब थोड़ा सा अच्छा 1:30 हो चुके हैं, क्या मैं आधा घंटा और पढ़ा लूं या फिर आप लोग आज के लिए इतना सफिशिएंट है? चैट बॉक्स में लिख देना और सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो आंसर दे दें। अनितांशी आप कुछ बोल रहे थे तो बताओ। मैं बोल रही थी पढ़ा लीजिए सर। कितनी देर तक, टाइम बता दो मुझे, फिर मैं उस हिसाब से थोड़ा माइंड इसके अपना सेट करूँ ना। सर मैंने अपना माइंड 2 बजे तक ही सेट किया है सर, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा हो। सर हमारा 3 बजे से अंडर 25 का सेशन भी है। अरे यार वो तो होता रहेगा यार, तुम लोग भी सच में। तो पहली बार है, देखें करके तो देखें कुछ। चलो ठीक है, मैं 2 बजे। हाँ बोलो अनुष्का, बोलो कुछ कह रहे हो, बोलो। सर आई थिंक इट्स सफिशिएंट बिकॉज सर स्टूडेंट्स पहले से ही थोड़ा संडे को लेके दे वर लाइक कि व्हाई संडे को एक्स्ट्रा क्लास क्यों रख दी, सो आई थिंक सर इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। स्टूडेंट्स को बोलना कि अब हर हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसको एक्स्ट्रा अटेंड करना है करे, नहीं करना नहीं करे। एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। मैं आप लोगों को सबको बता दूं, जब कॉलेज चलता था तो वीक में 4 क्लासेस लगती थी। अब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आप लोगों के पास वीकली में बर्डन ना हो ज्यादा, इसे कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से 3 क्लास रखी गई है वीकली में, ठीक है ना। इन 3 क्लास में सिलेबस स्पीड अप पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं तो क्लास लूंगा, जिसको अटेंड करना है करे, नहीं करना वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुने। इस पर शब्द में बोलना, ठीक है अनुष्का, समझ आया? सर एक्स्ट्रा क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज के लिए सर 2 घंटे काफी होंगे ना। Yes, मतलब that नेक्स्ट is वीक भी why. कर सकते हैं सर, सैटरडे को कोई ऐसा So चलो ठीक है, Saturday is ओके। fine with that. Actually, yesterday I was busy in some international conference work and my home personal work. That's why I would not take in Saturday. इसलिए मैंने संडे को शेड्यूल किया। मैंने कल बता भी दिया था सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सैटरडे को ही करूं, ठीक है। वैसे मेरा एक सजेशन भी है आप लोगों को, अगर इफ यू ऑल डोंट माइंड, कि अगर मैं फ्राइडे को 2 बजे के बाद क्लास ले लूं तो किसी को इशू तो नहीं? यस सर चलेगा। नो सर वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक मिनट यस सर बेस्ट है। प्लीज सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आप लोग सब लोगों से एक बार ये डाटा कलेक्ट कर लेना और मुझे sir. थर्सडे तक बता देना कि फ्राइडे को सर आप क्लास ले। वैसे तो फ्राइडे को क्रिसमस है, 25 तारीख है,
ठीक है ना। तो उस टाइम मैं क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैं 10 बजे भी ले सकता हूँ क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इफ यू आर अवेलेबल। और क्योंकि हॉलीडेज में एक्चुअली रेगुलर क्लास नहीं होती है, तो 25 को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। अगर आप लोग जो टाइम उस टाइम पूरे सुबह के 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक किसी भी टाइम, ठीक है ना। तो हमारी कोई क्लास नहीं होगी सर उस दिन, सिर्फ आपकी होगी? नहीं फ्राइडे नहीं, मैं वो भी आप लोगों पे डिपेंड करेगा। मैं तो वह सैटरडे को लूंगा ही लूंगा, 26 तारीख को, बिकॉज 26 तारीख को भी छुट्टी है, उस डांस समारोह का लोकल हॉलीडे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कॉलेज सेकंड और थर्ड सैटरडे को ऑफ रहता है बस, तो सेकंड थर्ड सैटरडे थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ पिछले कामों की वजह से, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। तो जो अपन ने आज तक अभी तक पढ़ा, दैट इज, मैं एक बार स्लाइड्स थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि अपन को अब नेक्स्ट क्लास में इसमें क्या क्या पढ़ के आना है, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपन लोग एक्सपेरिमेंट्स आप लोग देख रहे हो, आप यूज किया होगा। सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ा है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, केवीएल, केसीएल। तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं दूंगा, आज ही ये टॉपिक मैं फिनिश कर रहा हूँ, केसीएल केवीएल। लेकिन ये ट्रिक्स जो है ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कि इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। बिकॉज जो आपका मैश जो रहेगा ना, जब अपन मैश पढ़ेंगे, तो मैश इज टोटली डिपेंड ऑन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप आज मेरा आप लोगों को होमवर्क बोल लो या असाइनमेंट तो है नहीं है, क्योंकि वीक में मैं एक ही असाइनमेंट दूंगा और उसकी लास्ट डेट 22 तारीख तक है। तो अब जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगा वो आपको 25 तारीख को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके 3 लॉज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर दैट। तो इसमें नंबर 1 जो है आपका, दैट इज नंबर 1 जो आपका ये है ओम्स लॉ, नंबर 2 इज किरचॉफ्स करंट लॉ, और नंबर 3 इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं आप लोग को इन्हीं किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन दूंगा और उनको सॉल्व करके सबमिट करने के लिए बोलूंगा, लेकिन 22 तक नहीं। अच्छा, असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम कब दूं, मैं आप लोगों से आपसे ही पूछ लेता हूँ ना, 22 से पहले चाहिए या 22 के बाद, या आज चाहिए? जल्दी बताओ सर आफ्टर 22 सर आफ्टर 22 बाद में सर, बाद में बहुत सारे ओके। कोई ऐसा है जिसको आज चाहिए असाइनमेंट? नो सर। नो दे सर। आज सर, तो, लेकिन बिल्कुल सबमिट नहीं डेट लेट रखना। ठीक है, ठीक है। आई गिव द असाइनमेंट फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है। 22 के बाद रेस्ट करो 3 दिन का, 25 को आपको असाइनमेंट मिलेगा नेक्स्ट, क्लियर। और सर अब हाँ, फिर से बोलना सेजल, कोई कुछ कह रहा है? नहीं करनी ना आज? आज की अटेंडेंस जो है करनी है, मूडल पर मैंने ओपन करी हुई है, एक बार मैं और चेक कर लूंगा। और आज का कोई गूगल फॉर्म नहीं है। हाँ नितांशी कुछ बोल रहे हो? सर लग गई अटेंडेंस, वो बोल रही ठीक थी। है, तो आज का, और आप सभी लोग जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, चैट बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम, ठीक है, ध्यान से सुनो, चैट बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम, ब्रांच नहीं लिखनी, हाँ ब्रांच भी लिख सकते, ब्रांच भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखो बस, ब्रांच नहीं। पीयूष सिर्फ एनरोलमेंट नंबर और ब्रांच वो लिखिए अपना नाम, जिससे मैं समझ जाऊंगा इसमें, ठीक है, कि कौन कौन प्रेजेंट था, तो वो मेरे उस रिकॉर्ड में आ जाएगा। गूगल फॉर्म अब तभी होगा जिस दिन मैं क्विज लूंगा, ठीक है ना। तो आपका डेली की अटेंडेंस चैट बॉक्स में रहेगी और मूडल पर रहेगी, क्लियर। तो आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे मैश एंड लूप एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अपना, अगर मैं अपना इसमें स्लाइड्स में जाऊंगा, किसमें, अगर स्टार्टिंग से ही जाऊं इसमें बंद करके, अगर मैं सिलेबस में जाऊं, तो सिलेबस में अपना अगर मैं देखना चाहूं, तो अपने शुरू के ये वाले जो टॉपिक्स हैं, सॉरी हाँ यहाँ पे, तो इसमें अगर मैं जाऊं तो इसमें अपना इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस ये अपना हो चुका है। वोल्टेज एंड करंट सोर्स मैंने आपको बता दिया है। सोर्स कन्वर्जन आज हो गया है। अब एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट और मैश और लूप तो नहीं होगा, लूप वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपका सिलेबस में जो है वो आपका नोडल एनालिसिस है, तो मैं उसको लूप को हटा के उसको नोडल कर देना, मैं भी कर दूंगा।
उसके बाद आपका सुपरपोजिशन, नॉर्टन और थेवेनिन, ये आपके 2-2 दिन के हैं। तो मतलब आपका नेक्स्ट वीक यूनिट फर्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाएगी। मतलब फ्रॉम फर्स्ट जनवरी फर्स्ट वीक वी विल स्टार्टिंग द सेकेंड यूनिट। ठीक है अनुष्का, आप ठीक है स्पीड सिलेबस ओके की? सर। यस सर, यस ठीक है। ठीक है अप टू 31 दिसंबर मेरा टारगेट ये है। 31 दिसंबर अपना फ्राइडे ही अपना थर्सडे है, उस दिन थर्सडे है। तो 30 दिसंबर तक मतलब 10 दिन में मेरा टारगेट है कि मैं यूनिट कंप्लीट कर दूंगा अपनी तरफ से। अब डाउट आते हैं तो वो बात अलग है। ठीक है ओके सर। तो अपन कल अपन अब मिलेंगे मंडे को। तो जिसको आप लीव करना चाहे वो लीव कर सकता है, जिसको डाउट है वो डाउट पूछ सकता है, या किसी जिसको जो भी पिछली क्लास का डाउट है वो पूछ सकता है। आई एम अवेलेबल टिल 2 PM। या किसी को कोई भी दूसरा एकेडमिक इशू है वो भी डिस्कस कर सकता है, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। और जिसको लेफ्ट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस अपनी मार्क कर देना दोनों जगह। यहाँ भी मूडल शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा, शाम के 5 बजे तक ही करनी है। ठीक है चलिए, कोई सर कुछ मैं पूछना है? अपनी सर हम स्क्रीन ऐसा भी प्रेजेंट तो कर करूँ सकते सर, हैं ना कि वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखाऊं? क्लास फ्राइडे एक को एक रख करके लें और डाउट एक क्लास। बेटा। हाँ नितांशी, पहले समन को बोलने दो। यस सर मैं सर। कह रहा था हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास फ्राइडे को रख लेते हैं, उसमें आप पढ़ा दीजिए, समन, और जो डाउट मैं क्लास है वो हर चीज सैटरडे में, को रख लेना। हाँ नहीं नहीं, मैं 2-2 बार नहीं लूंगा, मैं एक ही बार लूंगा। और उसी एक्स्ट्रा क्लास में मेरी डाउट क्लास होगी। ठीक है ना? या तो आप हाँ सर फ्राइडे ऐसा कर को सकते हैं। मतलब क्योंकि 2-2 बार लेने से आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो और मेरा भी दूसरा काम वर्क उसमें से फर्क पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को अगर कोई असाइनमेंट देना है तो स्टैंडर्ड लेवल है, तो मुझे भी उसमें इनपुट देना पड़ेगा जिससे अच्छा आउटपुट मिले। ठीक है ना? मैं मना नहीं कर रहा क्लास के लिए, मेरी तरफ से पूरा हाँ है। बस आप लोग सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप लोग ये डाटा कलेक्ट करके मेरे को थर्सडे तक बता देना कि सर आपको फ्राइडे सैटरडे संडे उसमें से क्लास कब लेनी है। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है मतलब ओके एक सर। बार सब लोगों की सहमति होनी चाहिए, जितने भी 200 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं, CSE IT है। मैं सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके नहीं चलूंगा, पूरी क्लास को एक साथ लेके चलूंगा, क्योंकि वर्चुअल मोड में है। मैं यहाँ से अकेला पढ़ा रहा हूँ, वहां से आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो। कोई गांव से है, कोई शहर से, किसी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई कुछ। अब आज शुभम मानी त्रिपाठी को वहां जाना पड़ा डॉक्टर के पास, बहुत इश्यूज रहते हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों का वो रहेगा, इनपुट रहेगा, मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है अनुष्का, और कोई डाउट? नो सर, वैसे नो सर, थैंक मेरी कोशिश ये है कि अगर फ्राइडे को आप लोग लोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा सही रहेगा, बिकॉज जो आपकी कंटिन्यूटी चल रही है। थर्सडे, आप थर्सडे को भी बोलोगे, मैं थर्सडे को भी रेडी हूँ 2 बजे के बाद। बिकॉज थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन आप लोग के 2 बजे के बाद फ्री है। मैंने आप लोग है ना, फ्री है ना? यस यस सर, सर। इसीलिए फ्री है। इसीलिए इसी रीजन की वजह से मैंने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की लैब है उसको मैंने वेडनेसडे ही फिक्स किया हुआ है, उसको मैं फ्राइडे नहीं ले गया। क्योंकि जो कंटिन्यूटी बनती रही है ना आपकी, मंडे टू वेडनेसडे की 10 से 4 की, और थर्सडे फ्राइडे की आपकी 10 से 1 की, वो अगर आपके माइंड सेट प्रिपेयर रहेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी सर स्टार्टिंग है। थर्सडे ठीक है। अब वो आप लोग डिसाइड करके मेरे को बताना, ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा। आइदर थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे संडे जो आप लोग बोलोगे मैं रेडी हूँ। बाकी व्हाट्सएप पर और मेल पर मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। किसी को क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मेल पर। ठीक है? तो मैं ओके एंड सर। करूँ आज की क्लास। ओके सर, यस थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। और IMS पे सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। जी जी सर, उसमें भी एक वो मनीष सर ने एक फोटो भेजा था कि वो पहले एग्जाम फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन नहीं, उसमें तो दैट कुछ इज ऑप्शन ही नहीं है। नो नो, मैं आपको बता रहा हूँ। दैट एग्जाम फॉर्म इज ओनली फॉर, एक मिनट मैं जवाब दे दूँ लेकिन। दैट एग्जाम फॉर्म इज फॉर्म ओनली फॉर बैकलॉग स्टूडेंट्स। जो बैकलॉग स्टूडेंट जिनका रेगुलर पेपर नहीं है, जो एक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए दैट एग्जाम फॉर्म इज नॉट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज दिसंबर 2020 में आप लोगों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के हो रहे हैं। आपके एग्जाम मार्च में ही होंगे एज पर एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है ना? तो वो आपको नहीं करना है। सर ओके थैंक यू सर। ओके हाँ बोलो निपेंद्र। बोल भैया, बोल के सर बोल के चुप हो गया। सर मैं अपना वो क्वेश्चन दिखाऊं मैथ वाला? हाँ बिल्कुल दिखाओ, मैंने कभी मना किया है? सर मैं उसके अपना लिए आपकी स्क्रीन प्रेजेंट, हाँ सर। एक मिनट मैडम, लो दिखाओ।
थोड़ा सा फास्ट करो। एक्चुअली मेरे को भी 2:30 बजे कहीं जाना है, बस आप लोग की वजह से मैं आज नहीं जा पाया, क्योंकि फिर आप लोगों का सिलेबस भी पीछे होता और फिर क्लास बोलते विशाल सर तो पढ़ाते ही नहीं है। क्यों अनुष्का, है ना? अनुष्का चली गई। ये नो सही है सर, वो मैं ग्रुप पे चली गई थी। चलो कोई बात नहीं, मेरा चारों तरफ रहा करो। अगर इंजीनियर बन रहे हो, बहुत आगे बढ़ना है तो चारों तरफ रहा करो, ठीक है? ओके सर। मितांशी जल्दी कर। सर ये शेयर कैसे होता है? मेरे को नहीं पता, मेरे को खुद नहीं आता, मैं पता नहीं कैसे करता हूँ। अरे नीचे वो 3 डॉट्स का ऑप्शन है ना, उसमें क्लिक हाँ, करना, संस्कार उसमें कुछ कह शेयर रहा है तू? स्क्रीन। सर चारों तरफ फैल जाए इतना भी मोटा नहीं होना सर। यार मैं तो मोटा हूँ यार, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो चारों तरफ फैलता हूँ। अपनी मोटी बुद्धि यूज मत कर संस्कार, मैंने ये नहीं बोला है, ठीक है ना? ओके सर। नितांशी जल्दी कर यार। अनुष्का बेटा वो डिस्कस कर लेना आज आप लोग, अनुष्का, अंशिता और समन और यस आप सर। लोग सर वी की विल क्लास। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स, दे विल लेट अस नो। सर मैं रीड ही कर देती हूँ, मेरे से नहीं हो रहा सर। तो तुम मेरे को मेल कर देना, ठीक है? मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। छोटा सा ही है सर। KVL is applied in nodal analysis, both mesh and nodal analysis, mesh analysis, neither mesh nor nodal। सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको दूंगा जब मैं मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस पढ़ा दूंगा उसके पास, ठीक है? सर पर मैं तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, मेरा गलत हो गया सर, मेरे मार्क्स कट गए। मुझे नहीं पता, सॉरी। चलो और कोई हो सर गया? मेरा सही था सर, मेरा भी सर सही था। चलो ठीक है, बता दो इसको, जवाब दे दो अगर सही था तो। एक्सक्यूज मी हाँ नवीन बोलो, आप बोलो नवीन बोलो। सर, कैन आई आस्क अ डाउट रिलेटेड टू लैब वर्क? एक्चुअली लैब वर्क में अपराजिता मैडम और पुंजन मैडम है, लेकिन मैं भी आंसर दे दूंगा, नो इशू, बोलो। आई विल आस्क टू पुंजन मैम, थैंक यू सर। चलो मैं एंड करूं? यस सर। चलो लाओ।